ओके, तो ये रहे बाजार पर और ज्यादा डिटेल्स, कहाँ पर एक्शन है, कहाँ पर कमजोरी। थैंक यू सो मच अंश, इस डिटेल के लिए आपका करते हैं। और अब स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आज बाजार पर है दबाव, निफ्टी बैंक पर इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी बन पा रही है आपकी तरफ से अब? गुड आफ्टरनून स्वाति। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें डेली चार्ट पे, तो दोनों ही एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया, जो कि एक बियरिश शॉर्ट टर्म बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। बट अगर देखें थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव है। बट शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 25,150 जब तक होल्ड है, तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और 25,150 के नीचे थोड़ा वीकनेस आएगा। हायर एंड पे 25,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक सिग्निफिकेंट सस्टेन्ड बाइंग आएगा मार्केट में, जो मार्केट को 26,000 तक लेके जा सकता है। और एकदम इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो 25,280 का सपोर्ट है इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ से छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का रिकवरी आना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। और सब रेजिस्टेंस है 25,400 पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 55,000 पे सपोर्ट है इंट्राडे पे। और 56,000 का रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये आपके लिए निफ्टी निफ्टी बैंक पर सलाह रही। टारगेट निफ्टी का बन रहा है अराउंड 25,500 का, और 25,150 तक के एक सपोर्ट के साथ यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की सलाह आ रही है। निफ्टी बैंक पर 55,000 का एक सपोर्ट रहेगा, 56,000 तक के लेवल भी टारगेट के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये रही सलाह रूपक जी की बाजार पर स्पेसिफिक काउंटर स्टॉक्स है जहां पर आज अच्छा एक्शन है। इसमें से एक वोडा आइडिया है, इस पर एक नजर और डालिएगा और व्यूज जरूर दीजिएगा रूपक जी आप, क्योंकि 11% उछलकर 7 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक पहुंचा है। डेफिनेटली न्यूज स्पेसिफिक मूव इस स्टॉक में देखा जा रहा है। फिलहाल 9% की तेजी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ने एजा मामले में सोल्यूशंस पर विचार करने को कहा है, तो राहत के बाद स्टॉक के लिए है। अब जिनके पास है वोडा आइडिया, वो क्या करें और टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें आप? कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, 7.7 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और टारगेट अपसाइड में मुझे दिख रहा है ₹10.50 का। तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड का रिकमेंडेशन वोडा आइडिया पर, शॉर्ट टर्म के लिए ₹10.50 का एक टारगेट। स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया आपने इस पर? ₹7.70। ओके, 7 रुपए सेवन। 70 पैसा। इनफैक्ट एक सवाल भी हमारे पास दर्शक का वोडा आइडिया पर ही आया है। तमिलनाडु से पीयूष पिंचा जी का वोडा आइडिया पर सवाल है। बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, 25,000 की, और खरीद इनकी ₹7.25 पर है। बताएंगे अब इनके लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से क्या रहेगी? अराउंड 31,500 का प्रॉफिट है अभी ने। जी हाँ, तो उनके लिए ऐसा सजेशन रहेगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी यहाँ से बुक कर सकते हो, बाकी होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 7.7। ओके, स्टॉप लॉस 7.7 जैसा आपने बताया, वही लगाकर आप वोडा आइडिया में फिलहाल अभी होल्ड करें, यही आपके लिए व्यू बन रहा है। एक बार अदानी समूह के शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एक, क्योंकि क्लीन चिट मिली सेबी की तरफ से, राहत की बात है, और डेफिनेटली स्टॉक्स ने भी रिएक्ट किया अच्छा। अब अदानी एंटरप्राइजेज हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, यहाँ पर तो अच्छी मजबूती है ही। ग्रीन एनर्जी स्पेस पे अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन वायदा में भी वायदा में सबसे मजबूत बनकर उभरे हैं। अब बताएंगे यहाँ पर इस स्पेस में कोई खास पिक आपकी तरफ से रहेगी? कि अदानी ग्रीन एनर्जी, जैसे जैसे आपने मेंशन की है, अदानी ग्रीन एनर्जी में अच्छी खासी एक ब्रेकआउट है, जो लॉन्ग एक प्रोलॉन्ग्ड एक कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज आया और वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड में 1170 तक जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 990 पे। ओके, तो 990 का स्टॉप लॉस, 1170 तक के एक टारगेट के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी पसंद आ रहा है रूपक जी को। यहाँ पर है आपके पास, तो बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। इसी स्पेस से एनटीपीसी ग्रीन पर सवाल हमें पूछ रही हैं बेंगलुरु से प्रियंका गुप्ता जी। 500 शेयर इनके पास है, ₹125 पर इन्होंने एनटीपीसी ग्रीन के स्टॉक्स लिए हैं। एनटीपीसी ग्रीन पर क्या व्यू बन पा रहा है? फिलहाल 21,000 के नुकसान पर है, और स्टॉक भी आज काफी सुस्त नजर आ रहा है। क्या आप राय देंगे इन्हें आप? कि एनटीपीसी ग्रीन अभी एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से थोड़ा और फॉल होता है, लाइक ₹102.50 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा, या
पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे वीकनेस चालू हो जाएगा। बट ऑन द हायर एंड अगर 104 के ऊपर 105 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बाइंग आएगा। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 102 रुपये 5 पैसा 50 पैसा। तो होल्ड करने की सलाह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर इन लेवल से आपके लिए आ रही है। रूपक जी की राय। जियो फाइनेंशियल्स, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज तो स्टॉक में कमजोरी है। हमारे दर्शक हैं अलीगढ़ से सीमा जी, इन्होंने जियो फाइनेंशियल लिए हैं 100 शेयर 343 की खरीद पर। 29,000 से ऊपर का नुकसान फिलहाल इन्हें स्टॉक में हो रहा है, क्योंकि 343 की खरीद अराउंड 318 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब नुकसान तो है इस स्टॉक में, आगे अब क्या मूवमेंट देख पा रहे हैं आप? जी, स्टॉक को एक्चुअली स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो स्टॉक को 314 की स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 330 340 तक जा सकता है। और बाकी सारे इंडिकेटर और ओवरले सारी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं, तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 314। 314 का आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर, और 330 के टारगेट के लिए यहां पर बने रहने की आ रही है आपके लिए रूपक जी की तरफ से सलाह। एमएनएम फाइनेंस, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां अच्छी स्ट्रेंथ आज हम देख रहे हैं। 1.5% की तेजी स्टॉक में 290 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे पास सवाल हितेश जी का है जामनगर से। क्या करना है ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 800 शेयर है इनकी 330 की खरीद पर। थोड़ी ऊंची खरीद है तो नुकसान में भी है। क्या व्यू बन रहा है? आज तो स्टॉक अच्छा है, आगे के प्रोस्पेक्ट्स स्टॉक में कैसे नजर आ रहे हैं? इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और टारगेट एक्चुअली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का 290 था। 290 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 290 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो 310 तक जा सकता है। फिर 310 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो टूवर्ड्स 320 330। तो फिलहाल वेट करना होगा। 290 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 280 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, 330 तक जा सकता है। जी, तो 280 तक के सपोर्ट लेवल है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस पर, बने रहिए। और 310 देन फिर 330 तक के टारगेट भी स्टॉक पे देखे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए होल्ड करने की सलाह आ रही है इस स्टॉक पर। सेंट्रल बैंक, इस स्टॉक को देखिएगा रूपक जी। हमारे पास महेंद्र जी का सवाल दिल्ली से, 1000 शेयर इनके पास 50 रुपीज पर इन्होंने खरीदा है। आज स्टॉक अच्छा कर रहा है, हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। इनफैक्ट पूरा जो बैंकिंग स्पेस है यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि इनकी खरीद ऊंची है, नुकसान पर है। पर स्टॉक आपको कैसा लग रहा है इस तेजी के साथ? आगे अब क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये स्टॉक में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा था, और कंटिन्यूअसली 21 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए नीचे आ रहा था। करेक्शन हुआ था लास्ट 8-9 महीना से, बट ये अभी पहली बार इस हफ्ता ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ, यहाँ से रिकवरी आना चाहिए टूवर्ड्स 44-48 तक, और स्टॉप लॉस लगाना होगा इसमें 36 का। होल्ड करना चाहिए इस लेवल से। 36, ओके, तो होल्ड कीजिए इस लेवल पर 36 के सपोर्ट के साथ। 44 का आपके लिए टारगेट बनेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर होल्ड की सलाह रूपक जी आपको दे रहे हैं। तेजी और कहां पर आई है पिछले कुछ मिनटों में, वो है ओएनजीसी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में। हमने फिलहाल अभी एक स्पाइक आता हुआ देखा है। अखिलेश शर्मा जी कानपुर से सवाल भी भेज रहे हैं। ओएनजीसी पर क्या राय बन रही है? 500 शेयर है, 252 रुपए पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदे हैं। क्योंकि खरीद ऊंची है तो थोड़ा सा नुकसान पर भी है, पर स्टॉक ये जो अभी हमने एक तेजी देखी है, क्या व्यू बन रहा है चार्ट पर? ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कई दिनों से। 230 और 240 का प्राइस बैंड है, उसके अंदर ही स्टॉक चल रहा है। 240 के ऊपर क्लोजिंग देने पर स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो वेट एंड वॉच रखना होगा 230 का स्टॉप लॉस से। 240 के ऊपर 260 तक जा सकता है। तो 230 का आपके लिए सपोर्ट बन रहा है, और 260 तक के टारगेट के लिए ओएनजीसी में अभी आपके लिए होल्ड की आ रही है सलाह। अगला सवाल एसजेवीएन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल से महेंद्र जी का ये सवाल हमारे पास आ रहा है। इनके पास 800 शेयर है, 103 रुपए पर इनकी खरीद है। हमारे दर्शक नुकसान पर हैं, 7000 से ऊपर का लॉस अभी झेल रहे हैं। बताइए एसजेवीएन, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? एसजेवीएन पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन में है, और 93 का स्टॉप लॉस रहेगा। 93 के नीचे स्टॉक में वीकनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 93। अगर 93 नहीं टूटा
तो चांसेस है कि रिकवरी में 97 और 100 तक आए, बट इसमें टाइम लगेगा। टाइम मोटा मोटी मोर देन वन मंथ जाएगा। बट 93 के नीचे एग्जिट ले लीजिए, या पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर लीजिए। तो 93 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए इन लेवल से। ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा और नीचे गिरता है तो आपके लिए एग्जिट के मौके आप सलाह आ रही है। पर ऊपर जाता है तो 100 का एक टारगेट जरूर आपके लिए बनता हुआ एसजेवीएन में नजर आ रहा है। जीएनएफसी उत्तर प्रदेश से आशीष जी स्टॉक पर सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 200 शेयर है, 642 पर इन्होंने लिया है, नुकसान में है फिलहाल इस स्टॉक में। फर्टिलाइजर स्पेस, ये कैसा लग रहा है? आज सुस्ती के साथ ही इस स्पेस में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, और जीएनएफसी भी कुछ खास अभी सुस्त ही कारोबार कर रहा है, क्या रहेगा व्यू? जीएनएफसी में एक देखिए, एक रेजिस्टेंस है 520 के आसपास। 520 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट देता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 550 560 मुझे पॉसिबल लग रहा है। तो होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 500 के नीचे। 500 तक का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया आपने रूपक जी? टारगेट मान के चलिए 550 रुपया। ओके, ऑल राइट। 550 का टारगेट और लगभग 500 तक के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी को होल्ड करने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक छोटा ब्रेक यहां पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जानेंगे इस बाजार में रूपक जी को कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए जान लेते हैं खरीदारी वाले स्टॉक्स। बताइए रूपक जी, कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं आपको? जी, इस मार्केट में दो स्टॉक मुझे बाय के लिए अच्छा लग रहा है। एक तो लॉरस लैब, इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बाइंग इंटरेस्ट तो है। अपसाइड में 990 तक जा सकता है, और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी। अपसाइड में 990 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 920 का। दूसरा स्टॉक है जेएमआर एयरपोर्ट ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और पिछले जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 91 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉक को बाई करना होगा अराउंड 9350। टारगेट रहेगा 99 रुपीज। ओके। लॉरस लैब्स और जीएमआर एयरपोर्ट्स रूपक जी को पसंद है। लॉरस लैब्स में आपके लिए टारगेट रहेगा 990 का, स्टॉप लॉस 920 का बनेगा। जीएमआर एयरपोर्ट्स यहां पर भी खरीदारी करें, टारगेट 99 का, अराउंड 91 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की आ रही है इस स्टॉक में भी सलाह। रूपक जी, धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।